अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट शकील सिद्धू। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान की लीगल फटर्निटी का चांद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने अगर सियासत की तो उसमें अपना सिक्का मनवाया, प्रोफेशन में आए तो उसमें अपना सिक्का मनवाया। फौजदारी कवानीन के एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ दी प्रोमिनेंट लॉयर जो कि पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं और दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं उन्हें कहूँ बाबाए फौजदारी कवानीन तो ये गलत नहीं होगा। मेरे उस्ताद हैं मलक बुरहान मुअज़्ज़म साहब। वीडियो में मैं ज़्यादा लिबर्टी ले नहीं रहा। मैंने इस शख्स में मेरे उस्ताद मोहतरम गुस्ताखी ना हुए थे। ज़ौक़ मैंने ऐसा देखा है उस्तादों का। मेरी ये जनरल जो गुफ्तगू है, जो मेरे एसोसिएट्स है, मेरा सर्कल है, मेरे घर वाले भी हैं, वो भी ये जानते हैं। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। लगी लिपटी करने का मैं कायल भी नहीं हूँ, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप ये इंटीरियर देखें, इसको ज़रा घुमा के दिखाओ, इंटीरियर दिखाओ, और उसके बाद जो चीज़ मैं कहूँ वो भी दिखानी। ये बुक्स देखें जी, कानून की किताबें, अहादीस की कुतब, डिफरेंट कलर के पेन, और मैं कहता हूँ कि किसी स्टूडेंट से भी इतनी कलेक्शन नहीं कर रखी होती। और सबसे बड़ी बात ये देखें, इधर आगे आओ, कि जनाब ये पेज भी इस्तेमाल करना है ना, तो ज़ौक़ इन्हां दा इस तरह का वो साफ और नीट होना चाहिए। और अगर पेन भी इस्तेमाल करना है तो वो बच्चे भी नहीं एडा शार्प भी नहीं करके रखते और इन्हें डिफरेंट कलर्स भी नहीं रखते। और परफ्यूम एक स्प्रे वाला जिहड़ा वो इस रूम दे विच लग्या रहना। असी ये उस्तादा ने साडी तरबियत नहीं की। मैं खुद कुछ चीज़ मैं नाल भी लैके आया। मैं बड़ी अक्सर दोस्त कहते हैं, मैं अपना एक लिफाफा छपवाया, अपना वकालतनामा भी छपवाया, तो उसमें मुझे दोस्त कहते कि यार तो तू नकल मारी। ये मेरा पावर ऑफ अटर्नी है, मेरा वकालतनामा है। और ये देखें, ये मेरे उस्तादों का लिफाफा है जो हम नॉर्मली अपनी फाइल्स को कलेक्ट करने के लिए या रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मेरा भी तकरीबन इसी तरह का है। चीज़ां तुसी देखो ना कि मैं ना, मेरे को सवालात इन्ने कोई ज़्यादा सन, और उस्तादां दे कोल मसरूफियत बहुत है, टाइम बहुत है, किसी को टाइम नहीं देंगे। अल्लाह को लिबर्टी लैके और उस्तादा ने कर्टसी एक्सटेंड की है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार मैं जिस चीज़ का जिक्र करूँ, ये टेबल देखें आप, और ये ना एक इंटीरियर दिखा, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, बड़ा खूबसूरत किस्म का इंटीरियर है। ये दिखा ज़रा ऑफिस, अल्लाह ने आसानी पैदा की, ज़िंदगी दी, तो इंशाल्लाह मैंने भी इसी टाइप का इंटीरियर बनाना है। शकील साहब, मेरा ख्याल है कि अब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है सर, और अब आपने सताइश बामी शुरू कर दी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इसको मैं बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ। जो मेरे नाज़रीन, जो सोशल मीडिया पे दोस्त मेरे साथ मौजूद है और मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी मुझसे मिलते हैं ना, तो वो इन बातों को एंडोर्स करेंगे, क्योंकि मैं ये बातें करता हूँ। उसके अलावा जनाब, ये तो आपने सारी चीज़ें देख ली, टेबल देख लिया, स्टेशनरी देख ली, हर चीज़ दी बेस्ट। अब प्रोफेशनल चीज़ आ जाती है कि जब भी जनाब कोर्ट में अपीयर हुए हैं, वेल प्रिपेयर्ड और वेल इक्विप्ड, तमाम रेलिवेंट लाज साथ लेके जाने हैं, लिफाफा नीट होना है, हर चीज़ मुकम्मल होनी है, ब्रीफ फ्रेश होना, कोई मैला कुचैला आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं नजर आएगा। पेपर बुक्स जो रेलिवेंट लाज की हैं, जो जजेस के लिए आसानी पैदा करती हैं, वो साथ होनी है। मैंने बड़े बड़े वकला को देखा हुआ, ये नहीं है कि मैं इनकी एसोसिएशन में रहा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, या शायद मेरे मुशाहदे में ना ऐसी चीज़ आई हो। मैंने फटर्निटी में बहुत बहुत बड़े नाम है, सबका एहतराम इज़्ज़त अपनी जगह है। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा यार, इतना नीट और इतना वेल इक्विप्ड होके, और कोर्ट को बिल्कुल 0% मार्जिन नहीं देना कि कोर्ट ये कहे कि जनाब आपकी तैयारी नहीं है। और अगर एडजर्नमेंट का भी हमारा को मामला बना है ना, और अगर कोर्ट ने रिलक्टेंट का मुजाहरा किया है, तो उसी वक्त शुरू हो गए हैं। कभी ये एक्सक्यूज़ नहीं लिया कि जी हमारी तैयारी नहीं है। और दूसरा, मैंने एक और चीज़ देखी, जब मलक बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने कोर्ट में आर्गूमेंट्स करने हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। मोस्टली ऑब्जर्व किया कि इवन जजेस जो हैं वो इंटरप्ट भी नहीं करते, एडवर्स काउंसल भी नहीं इंटरप्ट करता, कोई और बंदा को बात भी नहीं बताता। क्यों? कि जब
कोर्ट में जाना है तो इतना वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, ना तो किसी फैक्ट के ऊपर कोई चीज़ मिस करनी है, ना ही कोई रेलिवेंट लॉ पे करनी है। तो मौका किसी को कहाँ से मिले, मैं साइलेंट लर्न करता रहा और हम अक्सर दोस्तों में बैठ के बातें करते हैं, तो उसमें यही बातें करते हैं। देखें, जैसे मैंने उस्तादों के साथ जिक्र किया कि मुआशी मामला, हमारी जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे तो ये प्रोफेशन ऑफ लॉ था, लेकिन उसमें बस को हम जैसे भी आ गए। हम जिक्र करते हैं कि यार दफ्तर में कुछ नहीं है या दीगर मामला कुछ नहीं, आपस में बैठ के बड़ी बातें करते हैं। वो अब उस्तादों का एहतराम है, सामने बैठ के ऐसी जुतियाँ खानियाँ ने और फिर असी पीछे आपस से कारकुर लेने। लेकिन पीछे बैठ के मैं ये भी वकालत करता हूँ, अगर अपना किसी यंगस्टर का व्यू रखता हूँ ना, तो साथ ये भी करता हूँ यार, ये देखो ये लिबर्टी जो हमें यहाँ पे मिली हुई है ना, हम किसी भी चैम्बर से एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं। कमी कुताइयाँ सीनियर में भी हो सकती हैं, बशरी खताएं हर एक में मौजूद है, मेरे उस्ताद हैं इनमें भी होंगी, मुझ में लातादाद होंगी। लेकिन बात यह है कि जब आप एक साइड का व्यू देखेंगे तो इसी तरह होगा। जिस बंदे ने पे किया हुआ है बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब को, वो हार्डेंड क्रिमिनल्स के केसेस या डिफरेंट उनकी लाइफ्स जो हैं वो अंडर थ्रेट भी होती हैं, लोग इम्प्रिजनमेंट में भी होते हैं। तो वो मुझे कभी नहीं चाहेगा कि जनाब मैं जाके इनके बिहाफ पे या क्लाइंट के बिहाफ पे, जिसने इतने ज़्यादा पे भी किया होगा और वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि मलिक बुरहान मुअज़्ज़म साहब कोर्ट में आर्गूमेंट करेंगे, तो वो मुझे हरगिज़ नहीं दे सकते। क्लाइंट अलाउ नहीं कर रहा और ये क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम कहते हैं कि जनाब बहुत अर्ली हमारे हाथ सारी चीज़ें आ जाए, यार हमें सीनियर मौका नहीं देता। सीनियर ने आपको मौका कोई नहीं देना, सीनियर से आपने ये लर्निंग करनी है। अक्सर एक लिबर्टी ये भी है उस्तादों की, तो सारे मेरे जिन्हें एसोसीएट्स ने ना सुन लें, जिहड़े मैनू कहंदे ने मैं गल्लां तुहानूं करना वा। हम यहाँ पे बैठ के जो कम्युनिकेशन देख रहे होते हैं ना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, डिफरेंट बार लीडर्स आ रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो रही है, नए दोस्तों के साथ हो रही है, अपने स्टाफ के साथ हो रही है। ये हमारी लर्निंग है और ये साइलेंट लर्निंग है, ठीक है। और आपको और हमें वो पता ही नहीं है जो हमें मिल चुका होता है। अब मैं खुद ज़ाती तौर पे उस्तादों की इजाज़त से अपना छोटा सा काम शुरू किया है और मैं अब देखता हूँ कि यार अब मैं सिविल केसेस सर आते हैं, अब ऑर्डर 37 के दावा जाती है, डिफरेंट छोटी मोटी लिटिगेशन आती है, तो उसमें जब देखते हैं ना किसी चीज़ का ऐसा इतना जल्दी पता नहीं चलता। और जैसे भी कोई फौजदारी का मैटर आता है ना, तो ऐसे, हालांकि हम तो, मैं ज़ाती तौर पे निकम्मे शागिर्दों में से हूँ और एडमिशन में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई फौजदारी मामला मेरे सामने आता है ना, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो बड़ा अपने आप में समझता हूँ कि बहुत अच्छा वकील हूँ और मुझे बड़ी मास्टरी है। क्यों? वो हमने अगर कुछ चीज़ें नहीं की तो मैंने जनाब के साथ बैठ के सुनी हुई है, देखी हुई है, या थोड़ी सी प्रेपरेशन का पार्ट बना हुआ। तो इस हवाले से उस्ताद के साथ बैठना भी लर्निंग का हिस्सा होता है और वो हमें उसका एहसास उस वक्त होता है कि जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जब मैंने खुद ज़ाती तौर पे ऑफिस छोड़ा, आज भी अपना काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस के साथ उस्तादों की दुआएं लेके गया हूँ, पता चलता है कि यार नहीं, जिसको हम समझते हैं ना कि यार मैं तो कुछ सीखिया ही नहीं, टाइम ही जाया किया, ये तो एक वन साइडेड स्टोरी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਕਮਾ ਸ਼ਾगिर्द भी खड़ा हो सकता और रेलिवेंट लाज ਨੂੰ डिस्कस कर सकता है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, हमेशा खुश रहें। एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि उस्तादों के तवस्सुत से हज़ारों लोगों ने सीखा। आज भी इनके हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एक तो एकेडमिक लर्निंग के हवाले से और दूसरा आफ्टर डिग्री जो दोस्त एसोसिएट्स हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक होते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, आज बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है। मैं इस हवाले से सर का बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, सलामत रखे और इसी तरह फ्रेटर्निटी की खिदमत करते रहें, इसी तरह लोगों के लिए आसानी पैदा करते रहें। और आखिर में मैं उस्तादों से क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। सर। शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये आपका ऑफिस है, आपका मदर चैम्बर है। अगर आपने मुझसे कोई सवालात किए तो मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका जवाब देता। जितनी आपने तारीफ़ की, मैं उसके लिए आपका बड़ा मशकूर हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तारीफ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। हम एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों की मदद लेकर हम आगे का अपना ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। आपके लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।